Hello friends, welcome to the ninth day of spoken English series. And till today we have covered a lot of things from here. And today we are going to discuss a very important topic. It's about have to and has to. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं have to और has to. सपोज आपको किसी को बताना पड़े कि मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे नहाना पड़ा, ठीक है। या फिर आपको बोलना है कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे और किस तरह से आप इसके इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। तो आज हम इसी सेंटेंस को देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम इसी सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो देखिए यह जो हैव टू और हैज टू है, यहां पर हम देखते हैं, एक सेकेंड। यह जो यहां पर मैं इसकी हेडिंग लिखता हूं, हैव टू यह जो हैव टू है इसका इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? दो तरह से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका बनाया चार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर मैं इसका बनाता हूँ चार्ट और फिर हम शुरू करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा चार्ट। अब देखिए जब आपको किसी को ये बताना पड़े कि मुझे जाना है, क्या बोलना पड़े? मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट हैव टू हैज टू से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको बताना है कि जैसे कोई भी काम आपको करना है, ठीक है ना। जब 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 आपको जब आपको कोई काम करना हो तो ये बताने के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे मुझे जाना है, ठीक है। मैंने बोला मुझे जाना है। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे? तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे हैव टू का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? हैव टू का। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव टू गो, ठीक है ना। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे खाना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे मुझे खाना है, ठीक है। तो मुझे खाना है, इसके लिए हम बनाएंगे आई हैव टू ईट। कैसे बनाएंगे? आई हैव टू ईट, ठीक है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। अब आपको बोलना है
उसे पढ़ना है। क्या बोलना है आपको कि उसे, जैसे मान लो कि आपका कोई भाई है और कोई आ गया उसका दोस्त, उसे ये बोलने के लिए कि चलो खेलते हैं, तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं ठीक है वो नहीं जाएगा, उसे पढ़ना है, वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे पढ़ना है। तो आप बोलोगे उसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसे ही भी हो सकता है या सी भी हो सकता है वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो अगर लड़का होगा तो हम क्या लिखेंगे? अगर वह लड़का होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सी। और कल मैंने आपको बताया था कि हैज का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या सिंगल नेम। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी हैज टू स्टडी। उसे पढ़ना है। सी हैज टू स्टडी। अब बोलोगे कि मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, है ना? मुझे पीना है, आई हैव टू ड्रिंक। ठीक है, मुझे यात्रा करना है, आई हैव टू ट्रेवल। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब दूसरा दूसरा वर्ग क्या है? हैव टू का दूसरा, पहला क्या होगा? जब आपको कोई काम करना है ये बताना है तब आप इसका प्रयोग करेंगे। और सेकेंड कंडीशन है कि जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जैसे पढ़ने का आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? आपको घर का काम करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। अब चाहे आप उसे मजबूरी मान लो या मम्मी के बेलन का डर मान लो या फिर पापा के डंडे का डर मान लो या स्कूल के टीचर का वो डंडा याद कर लो, तभी तो पढ़ोगे। तो मतलब अब आपको मन करे या ना करे लेकिन फिर भी आपको उसे मजबूरी में करना पड़ता है। कैसे? उसे आपको मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है? जब जब आपको जब आपको कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जैसे आपने बोला कि क्या यार मुझे तो रोज पढ़ना पड़ता है। क्या बोलोगे? मुझे रोज पढ़ना पड़ता है ना? बोलोगे ना मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। तो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? अगर आपने बोला अगर आपने बोला कि मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे? तब आप इसे बोलोगे तब आप इसे बोलोगे, एक एक करके हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप इसे बोलोगे आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी डेली। क्या बोलोगे? आई हैव टू स्टडी डेली, मतलब मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? अब बोलोगे मुझे
खाना खाना पड़ता है। अब जैसे आपने बोला मुझे, क्या ऐसा बोला, मुझे दूध, मुझे दूध पीना पड़ता है। ठीक है, क्या बोलोगे, मुझे दूध पीना पड़ता है। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, आई आई हैव टू ड्रिंक, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क डेली, मुझे रोज दूध पीना पड़ता है। अब हम आगे इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और हम इसको तीनों टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हमें ये भी देखना है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन से वाक्य में हम हैव टू, हैज टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना, मतलब कि जब आपको कोई काम करना पड़े, जैसे मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे मारना है, मुझे पीटना है, मुझे मतलब जो भी होगा आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कोई काम आपको मजबूरी में करनी पड़े या जैसी भी हो, अब आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको करना पड़ता है, तब भी आप हैव टू, हैज टू का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटाता हूं और हम जल्दी से अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। मैं इस कपड़े से क्लीन कर देता हूं ताकि इसे थोड़ा अच्छे से, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हम व्हाइट बोर्ड से जल्दी डिजिटल बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते शेयर भी किया करिए और जिनको शेयर करते हो उनसे भी वो बोलिए कि वो भी शेयर करें और वो उनसे बोल देगा कि वो भी शेयर करें। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, ये जो हैव टू है, हैव टू का इस्तेमाल हम तीनों टेंस में करते हैं। ठीक है ना, हैव टू का यूज हम तीनों टेंस में करते हैं। हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और हम इसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी करेंगे। ठीक है, हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। तो जो हैव टू का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हैव टू, हैज टू। क्या होता है, यहां पे लिखते हैं, वो होता है हैव टू और हैज टू। ठीक है, हैव टू और हैज टू। और जो इसका पास्ट का स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हैड टू। क्या होता है, वह होता है हैड टू। और जो हैव टू का फ्यूचर में स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है विल हैव टू। क्या बनता है, विल हैव टू। ठीक है ना, प्रेजेंट में क्या होता है, हैव टू, हैज टू।
पास्ट इसका क्या होता है? पास्ट इसका होता है हैड टू, और इसका फ्यूचर क्या होता है? इसका फ्यूचर होता है विल हैव टू। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आपको पता है ना इसका भी अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या होंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव में पास्ट का हम देख लेंगे और फ्यूचर का भी हम देख लेंगे। प्रेजेंट में हम इसको क्या, प्रेजेंट में हम इसको क्या कह सकते हैं कि मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे मुझे खाना खाना पड़ता है, ठीक है, मुझे खाना खाना पड़ता है। और यहां पर मैंने लिखा, मुझे खाना मुझे खाना खाना पड़ा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका पास्ट, ठीक है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? इसका फ्यूचर होगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या होगा? मुझे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका प्रेजेंट, ये हो गया इसका पास्ट और ये हो गया इसका फ्यूचर, ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलो देखते हैं। अब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। तो देखो, मुझे खाना खाना पड़ा, तो मुझे खाना खाना पड़े को कैसे लिखोगे? आई, हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैव टू, क्या है? हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हैव टू, आई हैव टू ईट फूड, ठीक है, आई हैव टू ईट फूड। अब इसका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसका पास्ट हम लिखेंगे हैड आई हैड टू ईट फूड, ठीक है, आई हैड टू ईट फूड। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर होगा आई विल हैव टू ईट फूड, ठीक है। समझ में आ गया? प्रेजेंट क्या होगा? आई हैव टू ईट फूड, पास्ट क्या होगा? आई हैव टू ईट फूड, सॉरी आई हैड टू ईट फूड, एंड फ्यूचर क्या होगा? आई विल हैव टू ईट फूड। आई हैव टू ईट फूड का मतलब मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैड टू इट का मतलब मुझे खाना खाना पड़ा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको खाना खाना पड़ा, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा? मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट फूड, ठीक है। क्लियर है कि इसको हम कैसे बनाएंगे? अब हम इसका टेंस वाइज स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? टेंस वाइज हम इसका स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। पहले हैव टू हैज टू का लिखेंगे, फिर हैड का लिखेंगे और फिर विल हैव टू का लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं ताकि हम जल्दी से अब आगे बढ़े, ठीक है। चलिए,
तो क्या समझे? अब देखो हैव टू हैज टू का मैं आपको कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाने वाला हूँ, सिंपल शब्दों में समझ जाओ कि वर्तमान समय में जब भी हमें कोई काम करना पड़ रहा है ना, जैसे मुझे खाना खाना पड़ता है ना, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, मैं आपको बोलूंगा ना मुझे तो रोज पढ़ाना पड़ता है, क्या बोलूंगा, आप टू टीच डेली, मुझे रोज पढ़ाना पड़ता है, मैं बोला मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे रोज पढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू टीच डेली, है ना, ठीक है, मुझे रोज पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच डेली, ऐसे सेंटेंस मतलब जो आपको करना पड़ रहा है ना, चाहे मजबूरी हो जो कुछ भी हो, तो उसके लिए हम हैव टू हैज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसे क्या ही डेफिनेशन में आपको डेफिनेशन रखने से कोई काम नहीं चलने वाला है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि डेफिनेशन आपसे होना चाहिए, आप डेफिनेशन से नहीं, डेफिनेशन क्रिएटर आपको बनना है, आपको डेफिनेशन रट्टा मारना वाला नहीं बनना है, ठीक है ना। डेफिनेशन आता है आपके कंटेंट से, डेफिनेशन आता है आपके कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट पता है आप अच्छा सा डेफिनेशन लिखोगे, अगर आप डेफिनेशन रटोगे तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर नहीं होगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट पता चल गया, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि कोई भी काम आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव टू हैज टू, कोई भी काम करना पड़ता है हैव टू हैज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम इसके सभी स्ट्रक्चर को लिखेंगे बाय वन करके, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखना शुरू करते हैं, हम लिखेंगे इसका पहला स्ट्रक्चर, तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है, इसका पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता ही है पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू, ठीक है, हैव टू या हैज टू, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है, हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो हैव टू हैज टू के आगे सब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, लगाना है क्या, बताओ, लगाना या नहीं लगाना है। कल मैंने आपसे क्या सिखाया था, अगर आपको कल मैंने आपको हैव का यूज पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास किताब है, तो क्या बनाया, आई हैव अ बुक, फिर जब मैंने आपको बोला मेरे पास किताब नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आई हैव नॉट अ बुक, ऐसे मत बना देना, गलत हो जाएगा कभी भी उसके साथ। यहाँ पर हैव टू हैज टू मेन वर्ब में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, और कभी भी मेन वर्ब के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हो, आपको नॉट का प्रयोग किसके साथ करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ करना होगा, ठीक है। तो कल वाला स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखवाया था, नॉट के लिए डू या डज, डू या डज, क्लियर है ना, हाँ। चलो तो निगेटिव में क्या लिखोगे, चलो बताओ इसका निगेटिव कैसे बनाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है, तो इसका निगेटिव
आप किस तरह से बनाओगे। कल का सोचो, कल मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास किताब है, तो उसका कैसे आपने बनाया था, उसी तरह से आप इसका कैसे बना सकते हो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सोच के बताओ, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए। कल वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है हमें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए कमेंट करिए। चलिए, कल में क्या लिखवाया था मैंने आपको, सब्जेक्ट लिखवाया था ना। क्या लिखवाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मैंने क्या बताया था, डू नॉट या डज नॉट। क्या बताया था, डू नॉट या डज नॉट। लो, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, हैव टू। क्या लिखोगे, हैव टू। अब यहाँ पर हैज नहीं रहेगा, अब यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए ऑलरेडी डू नॉट या डज नॉट का यूज कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, केवल हैव का प्रयोग, सॉरी हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे, चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। क्या लिखेंगे, डू या डज, प्लस उसके बाद क्या लिखते हैं, डू या डज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव टू। क्या लिखेंगे, हैव टू, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे, वर्ब। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये, अच्छा मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव मैंने ये नहीं लिखा कि किसका बना रहा है, सॉरी, मुझे सबसे पहले हेडिंग में इंट्रोगेटिव लिखना था। चलो फिर से लिखते हैं, इसी को फिर से लिखते हैं। स्ट्रक्चर सही है, लेकिन मैंने इंट्रोगेटिव छोड़ दिया था, तो उसको सही करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। क्या लिखेंगे, पहले मुझे लिखना है इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट्रोगेटिव। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अभी जो मैंने लिखा था वही होगा। क्या होगा, सबसे पहले डू या डज, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर होगा हैव। क्या होगा, हैव टू, ठीक है। फिर होगा वर्ब और फिर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
क्लियर है? चलिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर 1 है। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या बताया है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये लो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर। हम नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 हमारा क्या है? हमारा नंबर 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नंबर 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम इसके भी दोनों स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? इसके स्ट्रक्चर को बहुत बनाना आसान है। ये जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, सेम यही करना है। आपको करना क्या है कि इसमें जहां भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के आगे नॉट जोड़ना है, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम होगा। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा डू डज, फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा नॉट, फिर मैंने लिखा हैव टू, फिर मैंने लिखा वर्ब, और फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, और यहां हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम है ना? अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका दूसरा स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आपको क्या करना है? सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। उससे पहले हमें क्या जोड़ना है? उससे पहले हमें ऐड करना है क्वेश्चन वर्ड। क्या ऐड करना है? क्वेश्चन वर्ड। बाकी सब रहेगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये सभी हमारे स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिनको देख करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या काम है? सबसे पहले हमारा काम है बाउंड्री लाइन बनाना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम बाउंड्री लाइन बनाएंगे ताकि एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से देख सके और ये एग्जाम्पल्स की खिचड़ी ना पके। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर हमारा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहला एग्जाम्पल। क्या लिखा मैंने? यहाँ पर मैंने लिखा, चलो मैं लिखता हूँ कि मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? पढ़ना पड़ता है नहीं पढ़ना पड़ता? सच सच बताना, किताब पढ़ना पड़ता है ना? हाँ, पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं करता ना, फिर भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मुझे किताब पढ़ना, सॉरी, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा मुझे
किताब नहीं पढ़ना। देखो यहाँ पे फिर से गलत हो गया, इसको सही करते हैं। मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा कि क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, क्या मुझे क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, मुझे, अब कहोगे हे भगवान मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ता है। बोलते हो नहीं बोलते हो, सच सच बताना, बोलते हो ना, कैसे बोलोगे। मुझे मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ता है, बोलते हो ना। हाँ, तो ये वही बात है। फिर क्या बोलोगे, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। तू बोलेगा ना, मान लो आपका भाई से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, बोलता मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मुझे तो ना मम्मी से बोल रहा हूँ, मुझे ना रोज किताब पढ़ना पड़ता है। आप बोलोगे तो क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता, बोलोगे ना इसी तरह से। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या मुझे किताब क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या बोलोगे, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता। फिर क्या बोलोगे, मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, क्या बोलोगे, मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है। मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है। अब हम करेंगे इनको ट्रांसलेट। ठीक है ना, आई बात समझ में। देखो सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले कहा सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन, मैं ही तो हूँ, मैंने आपको लिखा आई। फिर कौन कह रहा है, हैव टू, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगाना है, हैव टू, हैव टू। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है ना, देखो अब तो ये पूरा वर्ब ही है, किताब पढ़ना पड़ता है, सॉरी, पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है कि इंग्लिश होती है हैव टू रीड। समझ में आया, पढ़ना पड़ता हैव टू रीड। खाना पड़ता हैव टू ईट, ये पूरा वर्ब ही है। ठीक है, आई हैव टू रीड। फिर क्या कहता है लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, किताब। तो यहाँ पर मैंने लिखा बुक। ठीक है, तो ये हो गया आई हैव टू रीड बुक। अब क्या कहता है, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता। तो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट मतलब मैं, आई। आई के साथ किसका प्रयोग करते हो, डोंट, डू नॉट का। तो क्या लिखोगे, देखो लिखा ना डू या डज नॉट, तो लिख दो आई डू नॉट। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा हैव टू लगा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने आप लगा दिया हैव टू। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड। फिर क्या लिखोगे,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट किताब है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक। क्या लिख दिया? बुक। आई डू नॉट हैव टू रीड बुक, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या ऐसा सच में है कि आपको किताब नहीं पढ़ना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है ना, तो बोलना, ठीक है ना, आई डू नॉट हैव टू रीड बुक। अब बोलोगे कि अच्छा एक बात बताओ, रीड और स्टडी में क्या फर्क? रीड और स्टडी में क्या फर्क? आप बोलते हो ना ऐसे माइक पे खड़े होके, आई रीड इन क्लास 10th, मत बोलना। रीड का यूज हम तब करते हैं जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं। किताब पढ़ने की बात, दो देखो, रीड मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है, लेकिन रीड का प्रयोग तब करेंगे जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं। क्लास वगैरह बताने के लिए मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं क्लास में पढ़ता हूँ, तब आप नॉर्मली स्टडी का यूज करेंगे। किताब पढ़ने के लिए रीड का यूज करेंगे, ठीक है। क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है? हाँ भाई, मुझे तो किताब पढ़ना पड़ता है। क्या लिखेंगे? डू। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। फिर क्या है? हैव टू। लिख दो हैव टू। फिर क्या कहता है? वर्ब। वर्ब कौन है? पढ़ना। फिर कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? किताब। हो गई ना? डू हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है? मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ता है? कल ही सिखाया था, तीनों का गुरु मंत्र दे चुका हूं। गुरु मंत्र को बैठा लो सदा सदा के लिए, जिंदगी सब क्या होगी? संवर जाएगी, ठीक है। क्या करना है? इन तीनों में कुछ नहीं करना। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ गया, समझो सब आ गया। इसमें क्या करना है? देखो, आंख बंद करके इसको पकड़ लो, क्यों को। किसको पकड़ना है? क्यों को। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। पूरी लाइन इसको कॉपी कर दो, ठीक है, पूरी लाइन कॉपी कर दो। वाई डू आई हैव टू रीड बुक। आई बात समझ में? आगे या नहीं आ गई? आगे या नहीं आ गई? वाई डू आई हैव टू रीड बुक, मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ता है? मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। चलो, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है ना? आप तुम्हें बोलोगे क्या मुझे नहीं किताब पढ़ना पड़ता? कैसे बोलोगे? बोला था ना अभी, क्या बोला था? इस लाइन को देखो, नहीं का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? नहीं का। तो नहीं के लिए कुछ भी नहीं करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें नहीं जैसा शब्द नहीं है और इसमें नहीं जैसा शब्द जुड़ गया। तो नहीं कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। वही करो, सब्जेक्ट के बाद लगा दो नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के बाद लगेगा नॉट, बाकी रहेगा से, ठीक है। चलो देखो, डू आई नॉट, है ना, मैंने लिखा डू आई। आई के बाद मैंने क्या ऐड कर दिया? आई के बाद मैंने ऐड कर दिया नॉट, बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। हैव टू रीड बुक। आई बात समझ में? डू आई नॉट हैव टू रीड बुक। अब मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है? इसका गुरु मंत्र दिया हो, याद है ना? क्वेश्चन वर्ड को जोड़ दो बस। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, बाकी रहेगा सेम। चलो, वाई डू आई नॉट, है ना, सेम लिखना है। वाई डू आई नॉट हैव टू रीड बुक। आगे बात समझ में? तो ये हमारा प्रेजेंट का हैव टू, है ना। मुझे खाना खाना मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, हैव टू रीड बुक। मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता, आई डोंट हैव टू रीड बुक। क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है? डू हैव टू रीड बुक। मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ता है? व्हाई डू हैव टू रीड बुक। क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता है? डू आई नॉट हैव टू रीड बुक। मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है? व्हाई डू आई नॉट हैव टू रीड बुक। आपको भी इससे ही फ्लुएंट फ्लुएंट होना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। दुनिया में आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है फ्लुएंट होने से, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा हैव टू हैज टू। जल्दी से 60 सेकेंड्स में लिख लो, आगे देखते हैं।
चलिए ठीक है। अब मैं इसमें से देखो, अब हमारी जो टॉपिक होगी ना वो हैव टू से चेंज हो जाएगी। इससे चेंज होगी, हैव टू से चेंज हो जाएगी, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगी हैड टू में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड टू। ठीक है ना? तो चलिए इसको देखते हैं किस में कन्वर्ट होगा ये, हैड टू में। अब यहां पर मैंने लिखा हैड टू। ठीक है, चलो लिखते हैं, देखते हैं इसे क्या होगा। ये हैड टू है ना? तो इसमें से कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। इसमें से मैं मिटाता हूं, ये जो हमारा हैव टू हैज टू है, इसे मैं मिटा दे। चलो देखो, ये जो हैड टू है ना, हैड टू का मतलब है कि हमें पास्ट में बताना है कि मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे गोरखपुर जाना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, मुझे सब काम करना पड़ा, मुझे घर की सफाई करनी पड़ी, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मुझे घूम कर आना पड़ा, मुझे घूम कर जाना पड़ा। ठीक है, मुझे किताब पढ़ना पड़ा। तो पास्ट में बताते हैं, किसमें बताते हैं? पास्ट में। मजबूरी तो है लेकिन हो चुकी है, मजबूरी आपकी बीत चुकी है। अब तो आप अपनी दुख भरी कहानी अपने मित्र को बता रहे हो, मुझे किताब पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू का। तो बड़ा सिंपल है, पास्ट में क्या करना है देखो, हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड टू, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगेगा, यहाँ पर हैव ही रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैव ही रहेगा। कहोगे सर हैड टू में हैव का क्या काम है? तो पास्ट बताने के लिए देखो, अफर्मेटिव में आपको पता है कि हम डू डज डिड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने हैड का यूज किया है। लेकिन यहाँ पर हम हैव करेंगे क्योंकि पास्ट बताने के लिए ऑलरेडी हम डिड का यूज कर रहे हैं। आगे बात समझ रहे, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा डिड। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा डिड। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा डिड और यहाँ पर भी रहेगा डिड। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा हैड टू का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हैड टू का स्ट्रक्चर। तो इसका ट्रांसलेट कैसे बनेगा? मुझे किताब पढ़ना पढ़ा। ये क्या होगा? मुझे किताब नहीं पढ़ना पढ़ा। अब मान लो आपकी स्कूल में बुक रीडिंग चल रही है, सबको बोला गया है अगर कल बुक रीडिंग नहीं आई ना तो 4 डंडे लगाएंगे। अब बहुत ज्यादा संख्या, आपका टर्न नहीं आया, अब आप अपने दोस्त से गए, खुशी खुशी बताए यार बच गया, आज तो पता है तो मुझे किताब पढ़ना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब बच गए। तो आपको कभी कभी मजबूरी में मजा भी आ जाता है। ठीक है ना? तो यही है कि मुझे किताब नहीं पढ़ना, क्या है, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा, मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक है, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, और मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक है, ये हम इसके सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है लिखने के लिए? यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन? हम, मतलब मैं। तो मैं का क्या होगा? आई। हैड टू लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने हैड टू। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ पे लिख दिया रीड। पढ़ा का क्या लिखेंगे? बुक। हो गया। मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई। फिर डिड नॉट, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई डिड नॉट। ठीक, क्या लिखना? हैव टू। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया हैव टू।
फिर क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब कौन है, पढ़ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया रीड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, बुक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक। आई डिड नॉट हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा। देख लो, डिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मैं, तो आई। फिर क्या है, हैव, तो यहाँ पे मैंने लिखा हैव, टू रहेगा ही, डिड आई हैव टू। वर्ब कौन है, किताब, तो यहाँ पर मैंने लिखा रीड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। डिड आई हैव टू रीड बुक। अब इसका मैंने बताया था ना, बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, देखो, वाई डिड आई हैव टू रीड बुक, है ना, कितना सिंपल। और इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। इसको उठा लो, चलो, सच में उठा लोगे क्या, डिड आई नॉट, उसका सेम रहेगा, हैव टू रीड बुक, हो गया। डिड आई नॉट हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। इसके पहले क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड लगा लो, बाकी सब इसको कॉपी कर दो, ठीक है। ये दो, वाई डिड आई नॉट हैव टू रीड बुक। देखा कितना आसान है, हो गया ना फास्ट, कितना जल्दी हो गया। हैव टू सीखा, तो हैव टू हमें सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, मुझे किताब पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड बुक। मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा। डिड आई हैव टू रीड बुक, मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा। वाई डिड आई हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। डिड आई नॉट हैव टू रीड बुक, मुझे किताब क्यों पढ़ना, मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ा। वाई डिड आई नॉट हैव टू रीड बुक, ठीक है, क्लियर है। चलो जल्दी से लिखो। चलिए ठीक है, आपने इसे लिख लिया है, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और हम जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी ये पूरा एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको मैं जल्दी से पूरा ही इसका थोड़ा सा चेंजिंग आता है, इसीलिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, ये जो हमारा विल हैव टू है, यह जो हमारा विल हैव टू है, तो ये जो विल हैव टू है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारी कोई मजबूरी भविष्य में होगी। क्या, जब किसी काम को करने की मजबूरी से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा। तब ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम विल हैव टू का यूज करेंगे। चलिए इसका जल्दी से हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, अगर एक साथ लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तभी कोई दिक्कत, आई विल हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब निगेटिव, तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस
हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर है, तो जल्दी से चलो दोनों बनाते हैं। सबसे पहले विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। ये मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम, ये लो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया ना। इसको भी कितना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट ऐड करना है। ये लो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। है ना, कितना आसान है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना, बाकी सब सेम रहेगा। ये लो, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब हम मान लो, अब हमको इसको ट्रांसलेट करना हो। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा, चलो बॉर्डर बना ही देता हूं मैं आपके लिए, नहीं पहले डायरेक्ट लिखते चलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे मुझे खाना, या किताब वाला ही करेंगे ताकि आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में आसान हो। मुझे खाना खाना पड़ेगा, बोल दोगे आई विल हैव टू ईट फूड। ठीक है ना, आई विल हैव टू ईट फूड, लेकिन किताब वाला आपका एक रिदम में चलेगा। ठीक है ना। मुझे किताब मुझे किताब पढ़ना पड़ा। ठीक है ना, मुझे किताब पढ़ना पड़ा। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, देखो दिया है सब्जेक्ट मतलब आई, फिर क्या लिखोगे, विल हैव टू, विल हैव टू, फिर क्या है, वर्ब ईट, सॉरी किताब है, ओके क्या है, किताब है। आई विल हैव टू रीड, क्या लिखोगे, आई विल हैव टू रीड, और यहां पर लिखोगे बुक, आई विल हैव टू रीड बुक। ठीक है। अब दूसरा लिखोगे, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, क्या लिखोगे, निगेटिव, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है ना, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। तो इसका कैसे बनाओगे, इसका बनाओगे, देखो सब्जेक्ट मतलब आई, फिर क्या लिखा, विल नॉट, लिख लो विल नॉट, फिर क्या लिखोगे, हैव टू, हैव टू, वर्ब लिख लो रीड बुक। है ना, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। आगे देखो क्या कह रहा, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा, क्या लिखोगे, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा। ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, चलो देखते हैं। सिंपल है, विल लिखो, यहाँ पे लिखा मैंने विल, फिर क्या कहना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मुझे, आई, फिर क्या है, हैव टू, हेलो, हैव टू, वर्ब, वर्ब कौन है, पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट कौन है,
किताब लिख दो, बुक। क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ा? विल आई हैव टू रीड बुक। अगर यही होता कि मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा, क्या होगा? मुझे, चलो लिख ही लेते हैं, मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन में जोड़ दो, बाकी सब सेम रहेगा। चलो, वाई विल आई हैव टू रीड बुक। हो गया ना? मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ा। अब यही बनाना है कि क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा। चलो बनाते हैं। क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना, ओ सॉरी, देखो इसमें एक गलती हो रही है। एक्चुअली हम सेंटेंस को तो, जो हिंदी वाला सेंटेंस है हम उसको किस में बना रहे हैं, हम उसको पास्ट लिख दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान से, हमें किताब पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं जल्दी जल्दी में गड़बड़ करना। ठीक है ना? क्या होगा? मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना? फ्यूचर है ये। क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा? मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ेगा? और क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। एक्चुअली मैं टाइम देख रहा था, मैं सोचा बच्चे बोर हो जाएंगे, टाइम ज्यादा जा रहा, तो थोड़ा स्पीड में बता दूं। तो स्पीड में देखो, कहते हैं इंसान हमेशा फास्ट में रह जाता है। मैं आपको फास्ट पढ़ा के आया क्या कि मैं फास्ट में खुद ही रह गया। ठीक है ना? और फ्यूचर बना रहे हैं और हिंदी हमने पास्ट लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश हम फ्यूचर ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना? चलो, अब ठीक है। मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड बुक। मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू रीड बुक। क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा? विल आई हैव टू रीड बुक। मुझे किताब क्यों पढ़ना पड़ेगा? वाई विल आई हैव टू रीड बुक। क्या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाओगे? इसी को कॉपी कर दो और सब्जेक्ट के साथ नॉट जोड़ दो। ये लो, विल आई नॉट हैव टू रीड बुक, है ना? विल आई नॉट हैव टू रीड बुक। ठीक है, अब आगे कह रहा है मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसने बोला मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड जोड़ तो बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने वाई विल, सब सेम रख दो। क्वेश्चन वर्ड जोड़ा, क्यों का जोड़ा, बाकी ये पूरी लाइन कॉपी कर दो। वाई विल आई नॉट हैव टू रीड बुक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का सेंटेंस। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद भी आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो जाने से पहले हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करती है और ज्यादा आपके लिए हार्ड वर्क करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए ही लाइव क्लास चलाते हैं और ये जो 1 घंटे की लाइव क्लास है इसमें हमें भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हम आपसे मांग क्या रहे हैं, हम आपसे बस इतना मांग रहे हैं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और उनको भी बोलो शेयर करने के लिए। ठीक है ना? उसके अलावा कमेंट करते जाइएगा। चलिए, अब मिलते हैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।